डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला काम अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाल कर किया। इसमें लाखों भारतीयों के नाम भी शामिल है, जिनकी लिस्ट भी बनाई रखी हुई है। इनमें से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। अमेरिकी सेना के विमान में ही इन्हें भारत भेजा गया। ये अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर बुधवार दोपहर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इन निर्वासित लोगों में से 30 पंजाब से हैं, 33 हरियाणा और गुजरात से है, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से है और 2 चंडीगढ़ से है। डिपोर्ट किए गए लोगों में 19 महिलाएं और 13 नाबालिग भी शामिल हैं। इनमें से कईयों की कहानी ऐसी है कि उसे सुनकर किसी की भी आंखें भर आएगी। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों में एक नाम सुखपाल सिंह का है, जो पंजाब के होशियारपुर जिले के दारापुर गांव के रहने वाले हैं। उनके डिपोर्टेशन से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर वर्क परमिट पर इटली गया था। वहाँ उसे सेटल होना था। वहाँ से कैसे वह अमेरिका पहुंचा, ये उनके परिवार को समझ नहीं आ रहा है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक गुजरात के लोगों में से ज्यादातर लोग मेहसाणा, गांधीनगर, पाटन, वडोदरा और खेड़ा जिलों से हैं। मेहसाणा जिले के चंद्रनगर दभला गांव के रहने वाले कनू भाई पटेल की बेटी अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने यूरोप गई थी। कनू भाई ने मीडिया को बताया कि उन्हें नहीं पता कि यूरोप पहुंचने के बाद उसने क्या प्लानिंग की और आखिरी बार उससे 14 जनवरी को बात हुई थी। पंजाब के होशियारपुर जिले के थलिया गांव के रहने वाले 40 साल के हरविंदर सिंह की कहानी तो सबसे दर्दनाक है। इनकी पत्नी कुलजिंदर कौर ने एक धोखेबाज ट्रैवल एजेंट के खिलाफ आवाज भी उठाई है। ये एजेंट उनके पति को अमेरिका तक सुरक्षित और जल्द पहुंचाने का झूठा वादा कर फंसाने का काम कर रहा था। इसके बजाय हरविंदर को जानलेवा डंकी रूट पर धकेल दिया गया, जहां उन्होंने 10 महीने की खौफनाक यात्रा झेली। इस पूरी घटना ने परिवार को 42 लाख रुपए के भारी कर्ज में डुबो दिया है। सर, घर के तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। अब वो 10 महीने पहले गए थे अमेरिका तो पहुंचे ही नहीं। ट्रंप ने जैसा भी, आप देख रहे हैं कि अमेरिका के हालात कैसे हैं, इतनी सख्ताई हो चुकी है। तो 15 तारीख को मेरी लास्ट बार बात हुई थी उससे, मेरे हस्बैंड से। उसके बाद कोई आज तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो आज खबर मिली है कि वो उसको डिपोर्ट किया गया है। हरविंदर की पत्नी कुलजिंदर ने बताया कि गरीबी ने उनके पति को विदेश में बेहतर भविष्य की तलाश करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अवैध रास्ता अपनाने की योजना नहीं बनाई थी। एजेंट ने आश्वासन दिया था कि हरविंदर महज 15 दिनों में अमेरिका पहुंच जाएंगे, जिसके लिए उसने 42 लाख रुपए की मांग की थी। इस रकम को जुटाने के लिए परिवार ने अपनी एकमात्र जमीन गिरवी रख दी और निजी साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया। भावुक स्वर में अब कुलजिंदर न्याय की गुहार लगा रही है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, 10 महीनों तक मेरे पति को एक देश से दूसरे देश में भटकाया गया। पहले उन्हें करीब 1.5 महीने तक ब्राजील में रखा गया, फिर चीन सहित कई अन्य देशों से गुजारा गया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी शतरंज के मोहरे की तरह इधर उधर भेजा जा रहा हो। परिवार अब कर्ज और धोखाधड़ी के इस मामले में न्याय की मांग कर रहा है। हरविंदर ने आखिरी बार 15 जनवरी को अपने परिवार से बात की थी, जिस दिन वो मैक्सिको से अमेरिका में घुसने की तैयारी कर रहे थे। हरविंदर पिछले साल अप्रैल में घर से चले गए थे और जनवरी के मध्य तक अपने परिवार के संपर्क में रहे। अब वो बुधवार को अमेरिका से वापस भेजे गए 104 निर्वासितों में से एक है। डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने वाले कई लोग इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मजबूरी, लाचारी और एजेंट्स के झांसे में आकर एक खतरनाक सफर पर निकल पड़े थे। इनमें से ज्यादातर परिवारों में किसी ने अपनी भैंस बेची तो किसी ने अपनी खेत जमीन, लेकिन आज ये सारे परिवार कर्ज तले और डूब गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।